नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा, आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। इस समय दुनिया को चिंता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, क्या यह टिक पाएगा और क्या इजराइल इसे टिके रहने देगा, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि इजराइल ओपनली बोल रहा है कि वह इस युद्ध विराम के खिलाफ कैसे काम कर सकता है और किस तरह से अपने शैतानी मंसूबे पर आगे लगातार बढ़ा जा रहा है। ट्रंप अपने पलटी मार अभियान के लिए जाने जाते हैं, पलटते हैं मिनटों में। क्या होगा आगे, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायस के साथ। प्रबीर, 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ, जो हमला बोला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर। उसके बाद लंबी प्रक्रिया चली और 8 अप्रैल को एक सीज फायर अनाउंस होता है। यह तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने है कि किस तरह से सीज फायर अनाउंस होने के कुछ ही मिनटों में इजराइल हमला बोलता है लेबनान पे, जबकि जो सीज फायर का अनाउंसमेंट था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था, उसमें लेबनान मेंशन था कि उस पर हमला नहीं होगा। तुरंत ही हमला बोल दिया गया। तो ये इजराइल जो इस समय एक युद्ध का प्यासा देश के तौर पे स्थापित है, लग रहा है कि वो सीज फायर होने नहीं देगा। देखिए, इजराइल क्या होने देगा या नहीं देगा, ये तो बात की बात है। अगर सिर्फ इजराइल जंग में शामिल हो तो ईरान उसको क्या कह सकते, उसका मुकाबला कर सकता है। और ये जंग बहुत पहले ही होता। जब तक ट्रंप राज़ी नहीं हुआ, इस जंग को करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब तक ये जंग नहीं हुआ था। और हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कैसे उसको इस जंग में शामिल किया नेतन्याहू ने, ट्रंप को। तो अब जो है उनका कहना है कि लेबनान अभी भी हमारे लिए खुला छूट है कि हम बमबारी कर सकते हैं। वो तो अमेरिका ईरान के बीच में कुछ भी हुआ, हमसे तो कवर नहीं होता ये जी। हम तो इस पर शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो ये शिरकत करेंगे नहीं करेंगे तो ट्रंप और इजराइल के बीच में है। हकीकत जो है क्या हो रहा है लेबनान में, ये जानने की ज़रूरत है। वहाँ पर पहले भी, बहुत पहले इजराइल ने उसका लेबनान का लिटनी रिवर, मैप में हम बाद में देख सकते हैं, लिटनी रिवर तक उन्होंने कब्जा कर रखा था। हिजबुल्लाह का जन्म उससे हुआ था कि उसको मुक्त करने के लिए, और इजराइल को पीछे ढकेलने की जो लड़ाई हुई वो 10-15 साल चली, जब उसको ढकेला गया। तो ये पुरानी लड़ाई है कि लिटनी रिवर तक हम आएंगे और पहले शियाओं को यहाँ से निकालेंगे, इसके बाद सबको निकालेंगे। एथनिक क्लींजिंग जिसे कहते हैं। तो इसीलिए ये उनका बहुत पुराना मंसूबा है कि इसको लेबनान को ख़त्म करना है। और उनके लिस्ट में है किन किन मुल्कों को ख़त्म करना है। उसमें वेस्ट बैंक तो है ही, ग्रेटर इजराइल जो इजराइल है। और उसका सपना इतना सीमित नहीं है। और विटकॉफ, हेक्सेथ वगैरह का जो समझ है कि यूफ्रेटिस नदी से लेकर नील नदी तक इजराइल बना रहेगा, ये उनका मंसूबा है। क्या कहते हैं, इसके बाद शायद कुछ होगा परिवर्तन दुनिया में, जो लोग ऊपर चले जाएंगे और जो हेल में चले जाएंगे, उसका बंटवारा हो जाएगा। हाँ, तो वो उनका एक कहीं ना कहीं उनका माइथोलॉजी, थियोलॉजी जो भी कहिए उसमें है। तो लगता है उसकी तैयारी वो करने के लिए तैयार है। बट ये तो अलग बात हुई। सवाल ये है कि क्या ये जंग में सीज फायर हकीकत में होगा या नहीं होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बात समझनी चाहिए कि 20% दुनिया की तेल, और सिर्फ तेल नहीं, बहुत सारे और चीज़, फर्टिलाइजर्स है, प्लास्टिक्स का जो बेसिक केमिकल्स है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ये इसी इलाके से आता है। तो ये देखते हुए कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, और ईरान ने ख़ास तौर से इस पर कह दिया है कि अगर लेबनान में अटैक चलेगा हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद रहेगी। जी, तो जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय जो तस्वीरें हैं, जो दर्शक देख सकते हैं कि दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत तेज़ हुए हैं। इसमें ईरान से शुरू हुआ, लेकिन ईरानी नहीं, लंदन है, और ख़ुद अमेरिका में सारे लोग बोल रहे हैं कि ये युद्ध तुरंत शांत होना चाहिए। जापान में विरोध है।
तो इस समय इजराइल सबसे हेटेड कंट्री के तौर पर है, और ये भी बहुत दिलचस्प है कि यूरोप के तमाम देश, जिसमें स्पेन तो लीड ही कर रहा है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो लीड कर रहे हैं, लेकिन इटली भी उसमें शामिल हो गई है। फ्रांस के मैक्रो ने ओपनली कह दिया है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट की तरह काम कर रहा है और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो सीज फायर का दुश्मन तो इजराइल इस समय दुनिया को दिखाई दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है। पर सवाल तो ये है ना कि अमेरिका क्या करेगा, और बागडोर अमेरिका का क्या इजराइल के हाथ में है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये है कि अमेरिका सीज फायर चुनेगा या अमेरिका इजराइल को चुनेगा, अपने देश के हित को चुनेगा या इजराइल के नेतन्याहू का सपना चुनेगा? ये सवाल है, और यही सवाल हम कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों के जी। यहाँ पर जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने ओपनली ही कहा कि भाई आप तय कर लो कि तुम इजराइल के लिए लड़ रहे हो या फिर सीज फायर तुम चाहते हो। सीज फायर दोनों के बीच में हुआ था, ईरान और अमेरिका में। क्या उसका बागडोर भी सीज फायर का इजराइल के हाथ पे सौंप रखा है कि वो जो चाहेगा आपको करवा लेगा? जी। यहाँ पर ये तस्वीरें तो हमारे सामने हैं ही कि कितना भयानक ब्रूटल 10 मिनट में बताया जाता है कि 160 के करीब स्ट्राइक्स की लेबनान पे। लेकिन एक और बड़ा झूठ जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय दुनिया के सामने आ रहा है। ये अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेस को जो ब्रीफ करती हैं, उन्होंने अभी ब्रीफ किया है कि दरअसल जो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने शर्तें दी थी, उस पर भी हम जाएंगे। जो 10 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं दुनिया को। नहीं, इन्होंने बताया कि इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं, ये कूड़े की चीज़ें हमने कूड़ेदान में से फेंक दिया है। ये शब्द हैं इनके, मेरे शब्द नहीं है। 10 पॉइंट प्लान हमने कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये बिल्कुल अगंभीर किस्म के बयान मांगे थी जिस पर हम बिल्कुल सुनने वाले नहीं हैं। एक रिवाइज्ड प्लान किसी के सामने नहीं है, उसके आधार पे नेगोशिएशंस हो रहा है और उस प्लान पे 10 पॉइंट प्लान को हमने कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट्स हैं जो इस समय दुनिया में सबके पास तकरीबन है, ईरान की जितनी एम्बेसीज हैं उन्होंने ट्वीट उसी समय कर दिया था कि 10 पॉइंट्स क्या हैं। और यहाँ पर प्रबीर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रंप का अपना खुद का किया हुआ यह ट्वीट, जिसमें लोगों को ध्यान से देखना चाहिए कि आज उनका एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, वी रिसीव्ड अ 10-point proposal from Iran and we believe it's a workable basis। 10 पॉइंट प्लान हमें ईरान से मिला है और वो लगता है कि इसके आधार पे है, हम इसको कारगर कर सकते हैं। ये हम आप नहीं कह रहे, डीजे ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और वही 10 पॉइंट प्लान को उनके व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी है, आपने जिनका दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो हम कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। तो क्या सच है, क्या सच्चाई है? ये अमेरिका और ट्रंप के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है। जो सच है अगले दिन झूठ हो जाता है, जो झूठ है अगले दिन सच हो जाता है। लेकिन ट्रंप को कौन चला रहा है? ये ट्रंप का ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं कि आज दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये भी उनका ट्वीट है, ध्यान से देखना ज़रूरी है। वो खुद ही कहते हैं कि दुनिया की शांति के लिए हमने मिसाल कायम की है और हम ईरान के डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, आदि इत्यादि सब है। लेकिन जो इस समय सबसे तगड़ा पॉइंट बना हुआ है प्रबीर, जिसमें रक्षा मंत्री यानी ट्रंप के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा कि लेबनान कभी एजेंडे में नहीं था। अब आप देखिए, सारा खेल इस समय पाकिस्तान उसके केंद्र में है, क्योंकि पाकिस्तान ही निगोशिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच बचाव वही कर रहा है। तो यह ग्रेट ट्वीट या एक्स प्लेटफॉर्म पे जो शहबाज शरीफ का है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका है। तो ये कह रहे हैं कि लेबनान इसमें इंक्लूडेड है। यही प्रपोजल उन्होंने ट्रंप को भेजा था। वही ट्रंप ने कहा था, अपने पिछले जो स्लाइड है उसमें दिखाया है कि 10 पॉइंट प्लान के आधार पे हम बातचीत कर सकते। अब ये कहना कि इंक्लूडेड नहीं है, ये तो सिर्फ क्योंकि इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे और वो कहते हैं कि अब कहते हैं कि इस प्लान में नहीं है, ये तो सिर्फ ईरान को लेके है। तो ये झूठा जो है फिर साबित होता है दस्तावेजों से। पर अब जी एक चीज़ समझ लीजिए, ट्रंप को लगता है
कि दस्तावेज कुछ भी कहे, हम जो कहते, क्या कहते, ट्रूथ सोशल पे, एक्स पे जो हम कहते वही सच्चाई है, और हर रोज सच्चाई बदल सकता है मेरे मिनटों कहने में, मतलब हर रोज की छोड़िए, यहाँ तो सुबह से लेके वो ठीक दोपहर है, और शाम। टाइम का एक्सेस जो भी माने कि ट्रंप उसमें मुकर जाएंगे तो वही सच्चाई हो जाएगा, पहले जिन्होंने जो कहा था वो सच्चाई नहीं रहेगा। ये ट्रंप का विश्वास है। सवाल ट्रंप क्या कह रहे हैं, इजराइल क्या कह रहे हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल है अमेरिका, अमेरिका की जनता, उनकी कांग्रेस, वो क्या कर रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट हर रोज जंग छेड़ते हैं, जंग बंद करते हैं, फिर छेड़ते हैं। तो हम तो मूक दर्शक हैं। बागडोर था ट्रंप का, कांग्रेस के पास है, वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका की जनता क्या कर रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आपको आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे विजुअल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि इस समय अमेरिका और इजराइल, खास तौर से इजराइल के खिलाफ इस तरह से जो स्टेटमेंट हैं, इटली की मेलोनी हैं, जो खुद एक राइट विंग लीडर के तौर पे हैं, लेकिन वो शुरू से कह रही हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये जेनोसाइड है जो कर रहा है, और जेनोसाइड के चार्जेस में साउथ अफ्रीका के साथ वो हाथ मिला रही हैं। तो ये तो साफ है कि दुनिया क्या कह रही है। पर मैंने जो कहा, सवाल दुनिया की नहीं है, सवाल आप और हमारा नहीं है। सवाल तो है अमेरिकी की जनता, अभी उनका मिड टर्म कांग्रेस के इलेक्शन होने वाला है, उसमें क्या करेगी। ट्रंप को क्या इन सब चीज़ों के लिए दोषी जिम्मेदार करके क्या कांग्रेस उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, ये सब सवाल है। क्योंकि हमारे हाथ में होता, हम तो अमेरिका के चुनाव में वोट नहीं देते, हम तो उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया। मैं हमारे अमेरिकी दोस्त को मैं कहता था कि आपका पास ये पावर होना चाहिए, कौन प्रेसिडेंट हो, पर दुनिया में इतना अशांति पैदा करते हैं आप लोग, इसीलिए हमारे पास वेटो होना चाहिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन होगा चुने आप, पर हमारे पास वीटो होना चाहिए, किसको चुने किसको नहीं चुने। तो ये सवाल दुनिया के लिए है। हम कुछ भी कहें, ट्रंप पर हमारा कोई लगाम नहीं है। जी हाँ, और यहाँ पर ये जो दो चेहरे हैं, इन दोनों चेहरों के बीच इस समय दुनिया में शांति अटकी हुई है। कहीं दुनिया की अशांति अटकी हुई है। शांति अटकी होती तो बहुत बड़ी बात होती, अशांति अटकी हुई है दुनिया की। और इसमें यह जो बयान है, जो लेटेस्ट बयान आया है, वॉर क्रिमिनल जिन्हें घोषित किया गया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये कह रहे हैं ओपनली, इन्होंने इस वीडियो में कहा, हम वीडियो ही जानबूझ के नहीं चला रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में इन्होंने कहा कि सीज फायर, ईरान इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और इजराइल इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, इसी बात को इन्होंने जंग शुरुआत करने की पहले कहा था। उन्होंने कहा था, और वो विजुअल्स हैं, वो अमेरिका में जाके उन्होंने कहा था, पूरे अब उसके क्या कहते हैं, जो सीक्रेट नहीं कहेंगे, हाई लेवल मीटिंग में उनको बुलाया गया था, ट्रंप ने बुलाया था उनको पेश करने के लिए उनकी ईरान के बारे में समझ क्या है, जो मीडिया में कुछ रिपोर्टेड भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी तो 1-2 दिन पहले ही उसका पूरा रिपोर्टिंग किया है, ब्यौरा दिया है। लीक ऑब्वियसली ट्रंप के क्लोज सर्कल से ही हुआ है, कि आके उन्होंने समझाया कि इजराइल का ये अभी खबर ये है, क्योंकि वो सबसे अच्छा जानते हैं ईरान के बारे में, कि अभी एक धक्का और देंगे तो सरकार गिर जाएगी। वहाँ वाकई वहाँ पर असंतोष था, लोग सड़क पे भी आए थे। अब पता चल रहा है कि पहले उनका इकोनॉमी को क्रैश कराया था अमेरिका ने, इसके बाद असंतोष के लिए रसद सिर्फ नहीं दी थी, आर्म्स, हथियार भी दी थी। ट्रंप ने एक्सेप्ट किया, हमने, आपने नहीं, ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि हमने भेजे थे हथियार कहाँ पहुँचे पता नहीं, बंदूक भेजे थे, जो ईरान कह रहा था ये निहत्ते नहीं थे, इनके पास हथियार थे, और उसी लिए गोलियां चली है, हमने इसीलिए गोलियां चलाई है। अब उसको ट्रंप खुद उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है, जंग शुरू कैसे हुआ, तभी भी नेतन्याहू का यही कहना था, ईरान बहुत कमज़ोर है, थोड़ा सा धक्का देंगे सरकार गिर जाएगी, जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अभी तक देख ही रहे हैं कि थोड़े से धक्के के बाद इजराइल को इस तरह का बमबारी
आज तक कभी भी सामना नहीं करना पड़ा। पहली बार उनके बड़े पैमाने पे उनके शहरों पे बमबारी हुई है, उनके डिमोना रिएक्टर के पास बमबारी हुई है, ये बतलाने के लिए कि अगर एक कदम आगे चलोगे तो यहाँ भी होगी। तो रिएक्टर उनको हिट करने की क्षमता ईरान के पास है, साबित कर दिया। लगता है कि इस्फहान में, जिसका हमने जिक्र नहीं किया, एक बहुत बड़ा घटना हुई है कि वहाँ की जो हवाई जहाज़ गिरे हैं, पायलट के उनको एक मर गए और एक जिंदा थे, जिनको निकालने के लिए उन्होंने और विमान भेजे। लोगों का कहना है कि इस्फहान की जो एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने भेजा था, निकाल के अमेरिका ने भेजा था, अमेरिका भेजा था। वहाँ जहाज लैंड करेंगे, निकालेंगे। पर क्योंकि एक जहाज वहाँ पर उन्होंने ईरान ने गिरा दिया, तब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन में वो बदल गया और उनका करीब उनको 10 हवाई जहाज वो गिरे हैं, कह रहे हैं लोग। और इसका जो बिल है, खर्चा है, $2 बिलियन से ज़्यादा लोग कह रहे हैं। तो ये क्या है पता नहीं, पर 10 हवाई जहाज गिरे हैं, हेलीकॉप्टर्स गिरे हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स गिरे हैं, काफ़ी महंगे हैं। ये सब देखते हुए काफ़ी नुकसान तो हुआ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पर साफ है कि उनका एक टारगेट था कि एनरिच्ड यूरेनियम उनसे निकाल दी जाए। जबकि ईरान ने जब चुक्ति की बात हो रही थी, जो समझौते की बात हो रही थी, तो उन्होंने साफ कहा था हम इसके अलावा और एनरिच नहीं करेंगे, पर राइट टू एनरिचमेंट हमारा होगा। सिर्फ मूल बात जो है इसी पे अटकी हुई है लगता है, पर हकीकत है इस बात पे अटकी नहीं हुई है। हकीकत है ईरान को जो ताकत है वेस्ट एशिया, उसको कैसे कमज़ोर करना, ख़त्म करना है, लड़ाई उसकी है कि ईरान को तोड़ दिया जाए। और इनका जो मिशन है, इनका ही जो मिशन है, तो वो मिशन अब सीज़फायर को ख़त्म करने के मिशन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है कि हम ही सिर्फ रहेंगे इस पूरे इलाके में, हम ही इसका सर्वेसर्वा होंगे और बंदूक रहेगा किसके कंधे पे? अमेरिका के। जी, तो जिस समय हम ये अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इसमें जो डेवलपमेंट है कि हार्मुज़ खाड़ी ईरान ने फिर बंद कर दी है और ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि हमारे सारे साजो सामान, सारे हथियार चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हम कभी भी दोबारा से युद्ध और बमबारी शुरू कर सकते हैं। ईरान का ये कहना है हम उसके लिए तैयार हैं और हम भी पूरे वेस्ट एशिया की जितने पिछलग्गू देश है अमेरिका के, वो भी हमारे निशाने पे है। तो बराबर की टक्कर नहीं कहेंगे, पर यह बात है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स और वेस्ट एशिया की इस इलाका, जिससे दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल से लेकर और सामग्री आता है, उसको रोकने का क्षमता ईरान के पास है। ये इतने दिन में उसने दिखा दिया। हाँ, लड़ाई में 28 फरवरी से लेकर अप्रैल तक उन्होंने दिखा दिया, 10 अप्रैल तक, कि हम ही इस इलाके को कंट्रोल करेंगे और इससे पैनिक बटन सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में फैलेगा और इसको अमेरिका तोड़ नहीं सकता। इजराइल इस क्या कहेंगे, जो हमारे हाथ में जो हथकड़ी है उनकी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की, उसको तोड़ दे। फिलहाल तो तोड़ने में असफल दिखाई दे रहा है और ईरानी जनता सड़कों पे उतर के बता चुकी है। हाँ, और वो ह्यूमन चेन बन के अपने देश के रक्षा के लिए तैयार हैं, शहादत के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर। देखते हैं कि सीज़फायर कितने दिन तक टिकती है। हमारे साथ दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।